अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कोडिंग विद जीएनसी। आज के लेक्चर में हम सीएसएस की फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सीएसएस की फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती है? बेसिकली हम अपने डिज़ाइन को, अपनी वेबसाइट को फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होता है? हम ज़्यादातर अपनी जो वेबसाइट है वो लैपटॉप की स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करते हैं, राइट? लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब हमारी जो वेबसाइट है वो किसी मोबाइल स्क्रीन पे या किसी टैबलेट की स्क्रीन पे भी ओपन हो तो वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज अपने आप को एडजस्ट करे। उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिव लेआउट। अब इस केस में अगर हम देखते हैं ये जो वेबसाइट यहाँ पे डेस्कटॉप पे ओपन हुई हुई है, उसको जैसे हम मोबाइल पे ओपन करेंगे तो देख इमेज ऊपर आ गई है और टेक्स्ट जो है वो नीचे चला गया, ज़्यादा रीडेबल है और उसका मेन्यू बार भी चेंज हो गया। ये क्या है? रिस्पॉन्सिव है। ऑन द अदर हैंड इस पर वो वैसे ही शो हो रही है जैसे कि वो लैपटॉप पे शो हो रही थी और उसने अकॉर्डिंग स्क्रीन साइज अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, तो उसका टेक्स्ट और ज़्यादा जो है वो विजिबल नहीं हो रहा और ना ही वो मोबाइल के हिसाब से रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्लेक्स के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हम लोग पेरेंट डिव को देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देते हैं वैसे ही वो एक फ्लेक्स कंटेनर जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास मजीद फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, फ्लेक्स डायरेक्शंस, फ्लेक्स रैप, इन सबको हम डिस्कस करेंगे अभी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम लोग अपना वी एस कोड को ओपन करेंगे। यहाँ से फाइल से हम एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके हम न्यू फाइल पे जाएंगे, टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे और उसको सेव कर देते हैं फ्लेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से इसको सेव करके रखा हुआ है फ्लेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। अब सिंपली आप बेसिक टैग्स पहले लिखोगे, पहले मेरे पास आ जाएगा एच टी एम एल। एच टी एम एल के बाद हमारे पास आ जाएगा हेड और हेड के अंदर हमारे पास आएगा टाइटल। ठीक है, टाइटल के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइटल इसको हम दे देते हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी का। ठीक है, हेड से हम बाहर निकलेंगे, हमारे पास आ जाएगा बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर जो है, बॉडी के टैग के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, हम एक डिव लेते हैं, ये मेरी पेरेंट डिव है। ठीक है, पेरेंट डिव के अंदर हम लोग 3 चाइल्ड डिव्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक डिव ले ली ए के नाम से, साथ एक और डिव हम ऐड कर लेते हैं बी और एक और डिव हम ले लेते हैं सी। अब जैसे कि हमें पता है कि डिव जो है वो वर्टिकल स्टैक्स में हमारे पास आती है। अगर मैं इसको यहाँ से रन करती हूँ तो हम देखेंगे कि मेरे पास ए बी सी जो है वो कॉलम के अंदर मेरे पास शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी जो है, इसको हम बड़ा थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके जी, ए बी सी मेरे पास कॉलम में आ रहा है, मैं इसको रो में लेके आना चाहती हूँ। पहले हम क्या करते थे, फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लेक्स ने हमारे लिए वही काम ईजी कर दिया। हम सिंपली क्या करेंगे कि पेरेंट डिव को प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स की। ठीक है, इसके लिए हमने अभी सी एस एस पढ़ी हुई है, इन लाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अभी मैं इंटरनल यूज़ करने लगी हूँ, मैं हेड के अंदर जा रही हूँ और हेड के अंदर मैं क्या करूँगी, स्टाइल का टैग यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे स्टाइल का टैग लिया। स्टाइल के टैग के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे एक क्लास डॉट पेरेंट की ले रही हूँ। ठीक है, अब पेरेंट की क्लास जो है वो मैं कहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जाके इस डिव को क्लास क्या दे देती हूँ, पेरेंट। ठीक है, इस पेरेंट डिव को मैं प्रॉपर्टी दे देती हूँ यहाँ पे डिस्प्ले, और डिस्प्ले में क्या करना चाहती हूँ, फ्लेक्स। अब मैंने जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन जो है एक फ्लेक्स कंटेनर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्स कंटेनर जो फॉर्म हो जाएगा, लेकिन उसकी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन किस में सेट है, रो के अंदर। तो ये ए बी सी किस में आ जाएंगे, रो के अंदर। उस कंटेनर को शो करने के लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं लाइट ग्रे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये चाइल्ड डिव्स को भी क्लास दे देते हैं चाइल्ड की। ठीक है, इसको भी सेम मैं क्लास अलॉट कर देती हूँ चाइल्ड, एंड यहाँ पे भी क्लास चाइल्ड। अब यहाँ चाइल्ड डिव को भी ऊपर हम कॉल करते हैं, हमें पता है क्लासेस को कॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट। तो डॉट हम लिखेंगे चाइल्ड, और इस चाइल्ड को भी हम लोग क्या कर देते हैं, कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल पिंक। ठीक है, साथ ही हम इसको थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं, पेडिंग हम दे देते हैं 10 px की, और हम मार्जिन दे देते हैं इसको 5 px का। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगी तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, अब वहाँ पे भी हमारे पास, हम इसको रिलोड करते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ तो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास पीछे एक लाइट ग्रे कलर का कंटेनर जो है वो क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे मेरे पास जो चाइल्ड डिव्स हैं वो किस में आ गई हैं, रो में आ गई हैं। ठीक है,
अब मेरे पास नेक्स्ट फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टी आती है, अच्छा हमेशा याद रखना है, हम हमेशा डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट डिव को देते हैं, कभी भी चाइल्ड डिव को नहीं देते। जैसे ही हम पेरेंट डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स कहते हैं तो एक फ्लेक्स कंटेनर बिल्ड करता है और चाइल्ड डिव्स को अकॉर्डिंग टू फ्लेक्स डायरेक्शन रो के अंदर अरेंज कर देता है। अब यहाँ पे जाके हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन में मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट किस पे सेट है, वो रो पे। अगर मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ रो रिवर्स, ठीक है, हमने इसको दे दिया जी रो रिवर्स। जैसे ही हम इसको रो रिवर्स देते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी रो क्या है, रिवर्स होगी। पहले कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, लेफ्ट हैंड साइड से, अब कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट हैंड साइड से। और ए बी सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड से, ए बी एंड सी, ठीक है, पूरी की पूरी रो रिवर्स हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं रो रिवर्स की जगह यहाँ पे यूज़ करती हूँ कॉलम रिवर्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉलम रिवर्स। जैसे ही मैं कॉलम रिवर्स करूँगी, मैं इसको सेव करती हूँ और यहाँ से जाके रिफ़्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, मेरा कॉलम रिवर्स हो गया, सी बी और ए आर है। क्योंकि हमारे डिव जो है वो ब्लॉक एलिमेंट टैग होता है, तो उसने पूरा ब्लॉक कैप्चर करना है, तो पूरा बैकग्राउंड कलर पूरे ब्लॉक के ऊपर ही शो हो रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ से जाके हम वापस इसको किस पे कर देते हैं, रो के ऊपर। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पे आ जाती है, हम इसको नीचे अरेंज करते जाते हैं ताकि ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या यूज़ की है, फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद मेरे पास अगली प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स रैप की। फ्लेक्स रैप क्या करता है, रैप का मतलब क्या होता है, रैप होता है बेसिकली फोल्ड करना, ठीक है। फ्लेक्स रैप जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है। फ्लेक्स रैप बाय डिफ़ॉल्ट किस पे सेट होता है, नो रैप के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसको नो रैप करती हूँ, उसको समझाने के लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे डिव्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और हम लोग थोड़ी सी डिव्स इंक्रीज़ कर ली हमने। अब जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ और यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करूँगी, अब वो रो में आ गई और डिव्स मेरी इंक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसका स्क्रीन साइज़ छोटा करती हूँ, अभी इस किस पे, हमें नो रैप पे। नो रैप क्या कर रहा है कि अब मेरी जो, अगर जैसे स्क्रीन साइज़ छोटी हुई है तो मेरी वेबसाइट उसको रिस्पॉन्सिव करने की जगह रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो क्या हो रही है, कट हो रही है और मुझे शो नहीं हो रहे बाकी डिव्स जो आगे हमारे पास थी। अब इसको जैसे ही मैं फ्लेक्स रैप को क्या कर देती हूँ, रैप की प्रॉपर्टी देती हूँ, ठीक है। रैप की प्रॉपर्टी देके हम इसको सेव करते हैं और दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे कि अब कंटेनर जो है अपने आप को क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग स्क्रीन साइज एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं अपना स्क्रीन साइज छोटा कर रही हूँ तो उसके अंदर की जो डिव्स हैं वो अपने कंटेनर के अंदर, कंटेनर रैप हो रहा है और डिव्स को अकॉर्डिंग स्क्रीन साइज एडजस्ट करता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी वेबसाइट ज़्यादा क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिव बन रही है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज, ठीक है। नाउ उसके बाद मेरे पास फ्लेक्स रैप के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है फ्लेक्स फ्लो, ठीक है। अब फ्लेक्स फ्लो क्या है, फ्लेक्स फ्लो बेसिकली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फॉर फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप। शॉर्ट हैंड का क्या मतलब है कि मैं फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप को सेपरेटली कॉल करने की जगह एक ही प्रॉपर्टी कॉल करूंगी, फ्लेक्स फ्लो, और उसके अंदर दोनों की वैल्यूज़ दे दूंगी। मैं यहाँ पे दे देती हूँ रो और स्पेस के साथ रैप। अब क्या होगा, मेरी वेबसाइट जो है वो रो में भी होगी और रैप भी हो रही है। मतलब मैं स्क्रीन साइज़ को, अगर इसको मैं बड़ा करती हूँ तो जैसे ही छोटा करूँगी तो अगर स्क्रीन साइज़ वो अपने आप को एडजस्ट जो है वो कर रहा है, ठीक है। ये होती है हमारे पास फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी। अब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जिसके लिए उसी के लिए यूज़ होगी, मतलब सिर्फ सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए और फ्लेक्स रैप के लिए, ठीक है ना। हम दोबारा आ जाते हैं आगे, हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है जी जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, बेसिकली स्पीसीज ऐड करने के लिए काम आता है, ठीक है। उसके लिए हम वापस अपने डिव्स को 3 डिव्स पे ले आते हैं, चाइल्ड डिव्स को, ताकि वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। हम जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग देते हैं स्पेस इवनली। जैसे ही मैं इसको स्पेस इवनली देती हूँ तो वो क्या करता है कि बिटवीन द डिव्स, बिफोर द डिव्स एंड आफ्टर द डिव इक्वल स्पेस जो है वो ऐड कर देगा, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब ए बी सी के अंदर क्या हो रहा है, बिफोर द डिव, आफ्टर द डिव एंड बिटवीन द डिव्स इक्वल स्पेसेस जो हैं वो ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो मुझे विड्थ वगैरह का भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई कॉलम्स में काम करना है तो मैं इजीली जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हुए अपनी स्पेसेस ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास आ जाता है स्पेस बिटवीन। अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर द डिव स्पेस नहीं चाहती हूँ, ओनली बिटवीन द डिव्स मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं स्पेस बिटवीन कर दूंगी। जैसे इसको रिफ्रेश करूँगी तो अब मेरे पास क्या है, बिटवीन द डिव्स इक्वल स्पेस है, लेकिन बिफोर और आफ्टर द डिव कोई स्पेस ऐड नहीं हो रही। देन आई हैव स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी क्या करती है, बेसिकली जैसे आप इसको स्पेस अराउंड देते हो तो अब हम देखेंगे कि स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड में क्या डिफरेंस है कि बिटवीन द डिव्स इक्वल स्पेस है, लेकिन वो ज़्यादा है
बिफोर और आफ्टर द डिव के, और आफ्टर द डिव एंड बिफोर द डिव भी इक्वल स्पेस मेरे पास ऐड हो रही है। ये क्या है मेरे पास स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है अलाइन की प्रॉपर्टी, ठीक है। अलाइन क्या है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट, और अलाइन कंटेंट में क्या कह देती हूँ फ्लेक्स एंड। जैसे ही मैं इसको फ्लेक्स एंड पे करूँगी कंटेंट को अलाइन, हम इसको यहाँ पे अभी जस्टिफाई कंटेंट को जो है वो ख़त्म करें। अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट ये तकरीबन सेम है। ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेसिस के लिए, ठीक है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी खत्म करती हूँ और सिर्फ अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी रहने देती हूँ, उसको रन करते हैं हम लोग और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो अब वो क्या होगा कि मेरे पास अलाइन कंटेंट से मेरा कंटेंट जो है वो अलाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ अलाइन कंटेंट। ओके जी, अब मैं बस आगे जस्टिफाई कंटेंट के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है अलाइन आइटम की, ठीक है। अलाइन आइटम क्या करता है, अलाइन आइटम जो है हमारे ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बेस लाइन के लिए। अलाइन आइटम का क्या मतलब है, ये डिव्स के अंदर जो यहाँ पे मेरे पास ये ए बी और सी है, ये क्या है बेसिकली इसकी आइटम्स है, ठीक है। हम इसको थोड़ा समझाने के लिए चेंज कर लेते हैं। मैं ए को जो है H1 में रख लेती हूँ, ठीक है, हेडिंग 1 बना लेती हूँ। इसी तरीके से मैं बी को जो है वो H2 में रख लेती हूँ, ठीक है। और जो मेरा सी है उसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ और इसको जैसे मैं रन करूँगी तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो वो उसके बिटवीन द डिव ज़्यादा स्पेस है और बिफोर एंड आफ्टर द डिव कम स्पेस है, लेकिन इक्वल स्पेसेस हैं। नाउ हमने एक देख रहे हो जैसे हमने उसमें किया है ए, क्योंकि हेडिंग 1 है वो बड़ा है, बी हेडिंग 2 है तो वो छोटा है, और सी जो है वो नॉर्मल जो उसकी मतलब हमारे 12 पिक्सल्स का होता है उसी साइज़ का है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं हम लोग ये एक जगह पे अलाइन नहीं हो रहे, ठीक है। इसको और थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पे इसको H6 बना देते हैं, ठीक है, H2 की जगह, ताकि वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाए। रिफ़्रेश करते हैं और उसको यहाँ से जाके भी हम रिफ़्रेश करते हैं, तो अब इस तरह से मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये एक ही बेस लाइन पे अलाइन हो जाए। मैंने वहाँ पे लाइन कंटेंट क्या दिया हुआ है, बेस लाइन। अगर अब यहाँ पे अगर हम देखें एक लाइन ड्रॉ करें तो मेरा ए बी और सी एक ही लाइन के ऊपर अलाइन हुए हुए हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ से अलाइन आइटम बेस लाइन रिमूव कर देती हूँ और इसको रिफ़्रेश करती हूँ, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि क्या डिफरेंस आएगा। अब ए जो है वो नीचे आ रहा है, बी ऊपर आ रहा है और सी सबसे ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब वो क्या हो रहा है, एक बेस लाइन पे अलाइन नहीं हो रहे, तो हम लोग ज़्यादातर आइटम्स को अंदर अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं अलाइन आइटम, ठीक है। देन हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलाइन कॉन्टेंट की, वो भी सेम ऐसी जैसे हमारे पास क्या है जस्टिफाई कॉन्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और चीज़ देख लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ अलाइन एटम फ्लेक्स एंड। मैं इसको सेव करती हूँ, रिफ़्रेश करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ जाके हम देखेंगे कि हमारे क्या पास क्या चेंज हुआ है कि अब यहाँ पे ये फ्लेक्स एंड पे अलाइन हो रहा है, मतलब स्टार्ट में नहीं हो रहा, कहाँ पे हो रही है हमारी आइटम एंड पे लाइन हो रही है। अगर मैं यहाँ से फ्लेक्स एंड जो है वो ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है, हम इसको रिमूव करते हैं, सेव करते हैं, तो अब क्या होगा कि हमारे पास ऑटोमेटिकली जो फ्लेक्स स्टार्ट से ही वो लाइन हो रहा है, ठीक है। तो आइटम्स को मतलब बेसिकली अगर मैंने बेस लाइन किया तो ये आइटम्स एक ही लाइन पे लाइन हो गई हैं। फ्लेक्स स्टार्ट करूँगी तो ऊपर से स्टार्ट होंगी, एंड करूँगी तो एंड से स्टार्ट होंगी। इस तरह से हम बेसिकली अपने कंटेंट के अंदर जो ये आइटम है, जो टेक्स्ट है, चीज़ें हैं, इनको हम लोग अरेंज कर सकते हैं थ्रू अलाइन आइटम, ठीक है। अलाइन आइटम के बाद फिर मेरे पास एक आ जाती है अलाइन कंटेंट, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो सेम है जैसे हमारे पास क्या है फ्लेक्स या जस्टिफाई कंटेंट है, ठीक है। वो भी सेम अलाइन कंटेंट को हम स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, स्पेस अराउंड कर सकते हैं, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज ज़्यादा यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं, हम एक तो दोबारा से इसको जॉट डाउन कर लेते हैं। एक हमारे पास है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया रो। फ्लेक्स रैप, ठीक है, इसको हम कर देते हैं रैप पे। देन आई हैव फ्लेक्स फ्लो,
वो क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि मैं रो और रैप को अलग से यूज़ करने की जगह साथ ही कर दूँ यहाँ पे रैप और साथ रो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, आप कंटेंट को बेसिकली जो मेरी पूरी डिव्स बन रही हैं, ठीक है, उन डिव्स को बेसिकली स्पेसिंग के लिए या अरेंज करने के लिए यूज़ करते हो, फ्लेक्स स्टार्ट पे, फ्लेक्स एंड पे, स्पेस देने के लिए, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली हम लोग देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको फिलहाल दे रहे हैं स्पेस इवनली। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाता है अलाइन कंटेंट, जो कि अलाइन आइटम, सॉरी, अलाइन आइटम, जो कि किस लिए यूज़ होता है कि अगर मैं किसी एक बेस लाइन पे या एंड पे या स्टार्ट में अलाइन करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया जी अलाइन आइटम, और अलाइन आइटम में हम उसे कर देते हैं अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स मैं करती हूँ बेस लाइन। ठीक है, मैं इसको रन करूँगी अगर, तो मेरे पास क्या उसी तरीके से आ जाएगा। अब ये अलाइन आइटम हो गई, आइटम अलाइन हो गई किस पे, एक ही बेस लाइन के ऊपर। ठीक है, अदर देन दैट स्पेस हमने इवनली किया है, तो बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर द डिव इक्वल स्पेसेस आ रही हैं। रो में किया तो रो में है, रैप किया है तो जैसे मैं इसको छोटा करूँगी तो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज अपने आप को अरेंज भी करेगा। ठीक है, आई होप इस लेक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा है कि CSS की फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को प्रॉपरली हमने डिस्कस किया है। ठीक है, कि डिस्प्ले फ्लेक्स किस तरह से यूज़ किया जाता है, फ्लेक्स बॉक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर मोर lectures like this, subscribe to our channel, like our channel, and continue watching Learn Coding with Z and Z. Thank you.